जब उसका बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी टप जाए जब बोलता है, तो वो बच्चे कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है जो बार बार वहाँ बैठ रहे हैं। वो प्लेयर जो अपने देश की शान ही कहूँगा मैं, तो सलूट है उनको। जो प्लेयर होता है वो भैया एक, मैं ये कहता हूँ कि वो तो पूरे देश का प्लेयर है, वो एक कास्ट का नहीं है। मोदी साहब, आप भी जंतर मंतर पर देखने मिलोगे खिलाड़ियों के समर्थन में। मासूम जियां का कल परसों ही इंटरव्यू आया था। हाँ उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला था कि भाई जो वहाँ कोई अश्लीलता नहीं हुई किसी प्रकार की। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं नहीं हाँ नहीं, अभी दारू पी के हमारे गाने में नच नच का ऐसी तैसी करावे हैं, ये वर्डिंग थी नहीं इनकी। ये देखो, कहाँ नहीं ठीक है? नहीं, 2-4 साल में भाई ने खिलावन जोगी हो जाएंगी, पकड़ के डोरी न पालना हिलावन जोगी हो जाएंगी। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। फौजी साहब हैं, पहले आर्मी में थे, फिर सिंगर बने और आज समाज सेवक के साथ साथ जिला पार्षद का भी काम संभाल रहे हैं। फौजी साहब, पहले तो सबसे पहले आपका चढ़ता हरियाणा चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल जी, चढ़दा हरियाणा चैनल देखने वाले सारे श्रोताओं ने भाई सोनू बूढ़ा खेड़ा ने तो राम राम मीठी मीठी कर दी, तो बड़ी शक्कर गुड़ मेरा भी पहले उसमें मेरे भी मीठी मीठी राम राम ले लो। बिल्कुल स्वागत है जी आपका भी मेरे, आज आप मेरे घर आयो। फौजी साहब, जैसे कि बेटियां देश का गौरव है, बेटियां ने समय समय पे ओलंपिक में मेडल लेके मान सम्मान देश का गौरव बहुत ऊपर तक बढ़ाया है। आज में बेटियां इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पे बैठी है। इस चीज का असली दोषी है कौन? भाई देखो, इतनी गहराई में तो आप के जा सका हाँ। और देखो सिस्टम में आगे आगे का आप चलोगे, कुछ ना कुछ तो सिस्टम में फॉल्ट है जो बच्चे वहां पर बैठे हैं। इब निरे, क्योंकि एक खिलाड़ी एक पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकता कि भाई खिलाड़ी अपनी पूरी जान जोक देता है। भाई साहब देखो, पॉलिटिक्स करना मैं मानता हूँ आसान है, या और नौकरी करना आसान है, लेकिन एक गेम जो है ना भाई, स्पोर्ट्समैन को ही पता होता है कि स्पोर्ट्स चीज क्या है, जिसने किया है, जो वहां तक गया है भाई साहब, अपने शरीर का मतलब एक पूरी एनर्जी बंदा लगाता है। और जिस टाइम पर स्टेमिना खत्म होता है उस टाइम भी बंदा लड़ता है। जब अपना सांस चढ़ जाए पर रुक जाना, बैठ जाता, लेकिन एक न्यू पता है कि पूरा तो चैंपियन बनने लग रहा है, चैंपियनशिप तेरे हाथ से गई, उस टाइम पर बंदा ये नहीं सोचता कि तेरी जान भी जा सकती है, तो इतना जोर लगा। लेकिन वो बंदा जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए मेडल लाता है ना, तो वो बंदा तो कितना सहनशील होगा, क्योंकि सहनशीलता तो प्लेयर के अंदर होती है जब भी तो प्लेयर बनता है। कभी भी कोई गुस्से वाला बंदा एनर्जी वेस्ट कर लेता है, वो प्लेयर नहीं बन सकता। ठंडा सीड़ा बंदा प्लेयर बनता है। जो ठंडा सीड़ा बंदा होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं बोलता। जब उसका बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी टप जाए जब बोलता है, तो वो बच्चे कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है जो बार बार वहाँ बैठ रहे हैं। वो प्लेयर जो अपने देश की शान ही कहूँगा मैं, तो सलूट है उनको कि वो कहीं ना कहीं तो उनकी सच्चाई है। लेकिन भाई देखो, पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो पावर में जो बंदा है वो तो उसका उस पावर की आड़ में ही मतलब कि वो कुछ उनके ऊपर कुछ पेच नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, वो तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ही, उसमें क्या बोलूं। फौजी साहब, जैसे खिलाड़ियों ने साफ बोला है, जो वहां बैठे हैं जंतर मंतर पर, साक्षी मलिक बैठी है, फोगाट सिस्टर बैठी है, विनेश फोगाट, हाँ बजरंग पुनिया जी बैठे हैं, बहुत देश के नामी पहलवान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। गौरव है भाई, देश के गौरव है वो एक बात बोल रहे हैं, जिस टाइम हम मेडल लेकर आवा नहीं तो हम पूरे देश के बाढ़ खा। आज जब धरना बैठ गए तो एक प्रदेश लग सीमित कर दिए, एक कास्ट लग सीमित कर दिए। बिल्कुल देखो, जो प्लेयर होता है वो भैया एक, मैं ये कहता हूँ कि वो तो पूरे देश का प्लेयर है, वो एक कास्ट का नहीं है। वहां जीत के आया जब पूरा देश एक तिरंगा के लिए लड़ा है, महसूस करता है भाई, वाक्य में ही देखो कोई भी है कहीं से मेडल आता है तो पूरा देश को यह प्राउड फील होता है। और भैया देखो, कहीं किसी का शोषण होता है तो बंदा तो अपनी आवाज तो उठाएगा ना। हाँ तो सही है फिर, और बिल्कुल लगना भी चाहिए, गेलिया साथ लगना भी चाहिए। दोबारा जंतर मंत्र बैठे हैं, अब जा भी रहे हैं लोग, मिल भी रहे हैं, अब आगे आ भी रहे हैं। तो साहब, आप भी जंतर मंत्र देखने मिलोगे खिलाड़ियों के समर्थन में? तो हमारा तो समर्थन वैसे भी यहाँ बैठे भी हमारा तो समर्थन है। और अगर हमारा कि लगा कि हमारी जरूरत है, हमारे को भी जाना चाहिए, और भाई तो हम भी जाएंगे, जाएंगे क्यों नहीं, हम भी सामाजिक आदमी यार, जाएंगे हम भी। वो तो खूब मिलने सारा, हमारे तो सारे प्लेयर जो ये फोगाट सिस्टर है इनके, तो खुद मेरी बेटियां भी शादी में पूरा एक दिन रुक के आई थी, फेरे करवा के जब आई थी मेरी बेटी के साथ खेलो इंडिया, वो सॉरी वो JSW में भी ये रितु फोगाट साथ थी, गीता फोगाट साथ थी वहाँ। एक सवाल और है फौजी साहब, मेरा थोड़ा चर्चा है वो भी। परशुराम जयंती मनाई गई ब्राह्मणवास गांव में,
23 अप्रैल की ही बात है शायद वो, हाँ 23 अप्रैल को, इसी 23 अप्रैल। और आप भी वहां गए हुए थे। हाँ। और लगभग हरियाणा के सारे ही कलाकार वहां थे। एक माँ, एक परिवार में चल बच्चा हो रहा था मासूम शर्मा जी का, बहुत खुशी की बात है और बधाई देनी भी चाहिए सही मायने में। जो अच्छा इंसान है वो बधाई देगा भी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या पुत्री हाँ, रत्न की प्राप्ति हो। हाँ, सभी कलाकार वहां बधाई देने गए थे। लेकिन एक भगवान परशुराम जिसने समाज का है, पूजनीय है महापुरुष, किसी भी कास्ट में किसी भी धर्म में पैदा हुई हो, बिल्कुल। उनकी जयंती की आड़ में कुछ आपने लगे ना कि भाई जैसे सत्यदेव जी ने कहा था कि भाई वास्तव में अश्लीलता हुई है, जबकि मैंने आपका भजन सुना था, आपने बहुत बढ़िया बेटियों को बहुत बढ़िया भजन गाया था और आपने उसके लिए दिल का सलूट भी है। हाँ भाई देखो, अब आपने चैनल के माध्यम से पूछ लिया। मैं तो वहाँ पे जो है ना, मासूम जो लड़का है ना, वो हर इंटरव्यू में ये बोलता है भाई मैं फौजी करमबीर से प्रेरित होके जो है ना इस लाइन में आया हूँ। तो मैं बड़ी खुशी है कि एक हरियाणा का ऐसा स्टार जो हमारे से प्रेरित होके इस लाइन में आया। मैं आशीर्वाद है उस बच्चे को। और उसने मेरे को बुलाया था जब उसकी शादी में जा नहीं पाया था, और उसका पहला बच्चा हुआ था जब उसने मेरे को जब इनवाइट किया था, उस टाइम में आउट ऑफ स्टेट था, नहीं जा पाया था। अब की बार मैं पहला फोन आते ही मैं, यार मासूम तेरा उलाना उतारूंगा बेटे, जरूर आऊंगा मैं अब की बार में तेरे उसमें। मैंने कहा ठीक है आना आप सलमा, ठीक है। मैं अपना चला गया और मेरे पास पोस्टर भी सभी कलाकारों के आए थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ परशुराम जयंती का भी उपलक्ष्य में साथ में। लेकिन ठीक है, बढ़िया होना चाहिए, महापुरुषों को याद करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो परशुराम जयंती के का भी उसमें वो थी, उसी टाइम पे आ गई। बच्चे का जन्मदिन भी अपना वो मनाने लग रहा था। हाँ। तो वो तो अच्छी बात थी, बढ़िया बात थी भाई, ठीक है अपने महापुरुषों को याद करना भी चाहिए। इसमें मासूम का क्या कसूर है? मासूम ने तो अपना स्टेज दी है कलाकारों को, भाई आप लोग आओगे तो स्टेज पे हर कलाकार को लोग देखना चाहेंगे, स्टेज पे तो लोग आएंगे कलाकार। स्टेज पे कलाकार गए भी, परशुराम की ठीक है फोटो लगी हुई है पीछे, ठीक है, तो फिर कलाकारों ने देखना ना आगे। पर मासूम शर्मा थोड़ी ना कोई कह रहा है तुम ये चीज गाओ। अब मैं खड़ा हुआ था, मेरे को मौका दे दिया, मैंने माइक ले लिया। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बात पे। मासूम जी का कल परसों ही इंटरव्यू आया था। उन्होंने के इंटरव्यू में साफ साफ बोल था कि भाई जो वहां कोई अश्लीलता नहीं हुई किसी प्रकार की। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं नहीं, दारू पी के हमारे गाने में नच नच के ऐसे तैसे करावे, ये वर्डिंग थी, ये कहाँ लग ठीक है? नहीं देखो, शराब तो देखो पीते होंगे लोग, खुशी में पीवे भी है, और डीजे पे लोग डांस भी करे हैं। हाँ। यहाँ तक तो सही है, इन गाने पे नाचे भी है। लेकिन मैंने वो इंट्रो सुना भी नहीं है। अगर आप ऐसे कह रहे हो कि उसने ऐसी तैसी करा है, तो ये तो देखो, ये तो एक स्टार मतलब कि इंटरव्यू के माध्यम से भी ऐसी बात को, तो वो तो मतलब सब नहीं है ना। नहीं देखो, बोलबानी का ही होता है कलाकार। तो अगर ये बात उसने बोली होगी तो मेरे हिसाब से तो ये तो मासूम ने बेसमझी की बात करी होगी, क्योंकि ऐसी तैसी कराने वाला सब तो होना चाहिए। बाकी जो कलाकार वहाँ गए थे, देखो रिस्पेक्ट अच्छी करी, बढ़िया, हमारे को वहाँ वेलकम हुआ, हम वहाँ बैठे, प्रोग्राम देखा, और मासूम ने अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। ठीक है, वहाँ पर उसका भाई समाज सेवी है। और साहब एक बात और मैं पूछूंगा, अब तो बात चल पड़ी है तो पूरी करांगे इसने। उन्होंने 3 प्रोग्राम इकट्ठे कर दिए। अच्छा, छोरा का तो शूटन कर दिया, परशुराम जी की जयंती मना ली। वो बाकी परशुराम की जयंती में उसकी नहीं कहूंगा, क्योंकि महापुरुष का वहां अपमान होया, मेरी नजर में तो यह है। चलो आपकी सोच, हर आदमी की अलग सोच है। और तीसरी जो उनकी टिकट मांगने की इच्छा थी, वो भी उन्होंने जाहिर करी है उस स्टेज के माध्यम से। चलो पता क्या है भाई साहब, वो तो एक आपा सोचना है बात। तो अब उसका भाई है, बताते हैं, वो समाज सेवी है और बीजेपी में पार्टी में भी है। तो इलेक्शन नजदीक लग रहे हैं। तो देखो हर बंदा है, ठीक है, बंदे आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, दोबारा ये प्रोग्राम रखने था है, बट इच्छा जाहिर कर दी, टिकट मिले ना मिले, हो तो उनकी मानसिकता है भैया, वो तो उनकी वो है। और हम थोड़ी उनको कह रहे हैं कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप लोगों ने किया, हमें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम खुशी में शामिल हुए, गए, बच्चे को आशीर्वाद देना था, हमने उसके बच्चे को आशीर्वाद रूप में गया वहाँ पे। और उसके बाद में कलाकारों की अगर बात आती है, तो वो बात मैं तेरे को आपको कह भी चुका हूँ कि भाई स्टेज के ऊपर माइक तुम्हारे हाथ में ना, माहौल तो हमने देखना है ना कि हम क्या गाएं। वो तो उस टाइम गर्मी इतनी थी, मेरा तो बिल्कुल गला सूखा हुआ था, मैं पानी भी पिया लेकिन फिर भी गला इतना सूख गया था कि मेरे को लगता है कि जो मैंने परफॉर्मेंस दिया ना, उसको वो गाना मैं गाया, मेरे से पूरा ही बड़ी मुश्किल होया। क्योंकि फिर माहौल आप कह रहे हो ना, माहौल कुछ ऐसा था कि कलाकार जैसे गा रहे हैं ना, तो जो माहौल बन जाए ना, उस माहौल के अंदर दूसरा माहौल एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो फिर चलो थड़क बड़क के गाने गा रहे थे सारे, मैंने अपना बेटी का गाना गाया, मैं कदर करता हूँ और वेलकम भी बढ़िया किया। और उसके बाद जो लोगों ने मेरे को सुना,
मैंने बोला था भाई मेरे गाने में हुटिंग मत करियो, बस हाँ हाँ सुन लेना। लोगों ने हुटिंग नहीं की और शान से सुन लिया। भैया मैं तो अपना फिर ये समझता हूँ कि भाई मेरी तरफ से तो ठीक था, जो मेरी इस मानसिकता थी मैंने सुनाया, हाँ। लोगों ने सुन लिया, मेरी तरफ से मैंने ठीक किया। बाकी कलाकार क्या गा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं भैया, पब्लिक उनको क्या कह रही है वो तो वो जाने ना, वो तो माहौल जैसा होता है, कलाकार ऐसा उस हिसाब से गाए। अब जैसा उन्होंने गाया है, क्या मौका था, क्या मौके की परिस्थिति थी, वो तो उन्होंने समझनी थी। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, सबके जिसके गाने हिट है वो तो अपनी परफॉर्मेंस देगा ही, लोग उसके मुंह से वही सुनना पसंद करेंगे। लेकिन फौजी साहब हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा, हिट मतलब इंसान हिट हो जाए तो मतलब करने वाली तो जनता ही है, फिर उस जनता को नकारना तो नहीं चाहिए ना। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन भाई साहब ऐसा है ना, अब कलाकार है जो आप टीवी में देखा, हाँ हाँ 17, 18, 19, 20, 25 साल के बच्चे, स्टूडेंट, पढ़ने वाले, थोड़े से गर्म खून वाले उन गानों को पसंद कर लेते हैं और काफी मिलियनों पे व्यू चले जाते हैं, भाई चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। अब उन बच्चों की स्ट्रेंथ तो वहां पे मान ले 25% थी, 75% वहाँ माहौल थोड़ा सा मान ले बाप बेटा भी आया हुआ है, प्रशासन भी है, बिल्कुल। पुराने विचारों के लोग भी बैठे हैं, टीचर्स भी बैठे हैं, बुद्धिजीवी हाँ। लोग भी बैठे हैं। वहां अगर हम वो गीत गाते हैं ना तो वो क्या माहौल क्रिएट करता है कि वो तो 15% बच्चे तो खुश हो जाएंगे। उन्हीं के लिए हम गा रहे हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं, सिर्फ वही टारगेट है हमारा कि ओ एक शाबाश क्या बात है, लेकिन वहां तो जो मैसेज गलत जा रहा है ना, वो चीजें ये दुख यहाँ तंग कर रही हैं। वो मैसेज उसके लिए पहले सोचा नहीं, लेकिन मैंने तो पता है ना कि माहौल क्या है, यहाँ सब बैठे हैं, किस हिसाब का गीत गाना चाहिए। देखो हर जगह का माहौल देखा जाता है, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो क्या गाएंगे, कोई जागरण में तो वहाँ क्या गाएंगे, गांव की रागणियों का प्रोग्राम है वहाँ क्या गाएंगे, तो बस वो तो माहौल के अकॉर्डिंग है। तो जैसे और एक और भाई, जो फौजी साहब ने ब्राह्मण वास्तव में परशुराम जयंती पे गीत गाया था, वो हम जरूर सुनना पसंद कराएंगे। कल ने ये कह दे कि भाई फौजी ने भी वही काम किया है, फौजी साहब आन दो काम में वो गीत ऐसे था भाई साहब, जैसे मैंने ये बोला था कि मासूम बेटा की जन्मदिन पे खुशी मना रहे हैं ना और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं कहा बेटियों के जन्मदिन में भी ऐसी खुशी मनाया करो, बेटियां भी भगवान से कम नहीं होती है, और उसके ऊपर बना था भी इन बेटियों को कोख में कत्ल मत कराया करो। वो एक गीत गाया था कि मां मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना, ए मां मैं तेरी शान देखना री चाहूं सू, हरी गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, गर्भ से बाहर निकल कर हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। गर्भ के अंदर से पुकार करती है बेटी कि माँ मेरा तेरी शान देखने का मन करे, ये हिंदुस्तान देखने का मेरा मन करता है, मैं पैदा हो जाऊंगी तेरा कितना काम आऊंगी माँ। वो अपनी माँ को किस प्रकार से लुभाती है कि मेरे को जन्म दे दे माँ, ना मरवावे। 2-4 साल में भाई ने खिलावन जोगी हो जाएंगी, पकड़ के डोरी नु पालना हिलावन जोगी हो जाएंगी, आ जाले बीला झोली दे बुलावन जोगी हो जाएंगी, बांध के पोचिरी भाई काजी लावण जोगी हो जाएंगी, सामण की पनवासी वाला री नान देखना चाहूं सू, गर्भ ते बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। पूरा गाऊं? पूरा आन दे फौजी साहब, ये ऐसी चीज जो तो आपने दर्शक बाढ़ देखे हैं। अच्छा अच्छा चलो दूसरी बात में फिर वह छोरी ने बोली माँ पहला कांड तो खर्चा तो डर की होगी, दूसरा तो फिर बताऊंगी, और खर्चा तो क्यों डर है, भाग्य बजाता ने मेरा भाग लिख दिया माँ तो दे दे मना जन्म। फिर वो कोख के अंदर से के पुकार करे, एरी खर्च होने से ना डरियो, बिन खर्चे ब्याह हो जाएगा, पढ़ी लिखी बहु आगी मारे न्यू अगल्या के चाह हो जागा, विद्या के साधन कम थे न्यू बोलन नहरा हो जागा, गुण के आगे सभी झुके आपे आदर भा हो जागा, गुण कर्म और धर्म से आदर मान देखना रिचाऊं सू, गर्भ से बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, हरि माम ने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना, सुन मेरी लाडो बेटी तने इतना प्यार दूं, अपने हिस्से की दुनिया में तेरे पे वार दूं। ये लाइन इसलिए गुनगुना रहा हूं, जो बेटियों को जन्म दे देते हैं और उनको बेटियां कितनी प्यारी लगती है,
ये प्यारी लगती है उनको। पूछ के देखो जो कोख में कत्ल कराम है वो तो गलत बात है। एक गोद में लेकर माँ और बाप ये बात जरूर सोचें। जो 2 लाइनें बेटियों के लिए गुनगुना रहा हूं मैं कि 4 बेटियों का बाप मैं भी हूं, मुझे पता है बेटियों का लाड क्या होता है और एक बाप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचता है। ये सुन मेरी लाडो बेटी तने इतना प्यार दूं, अपने हिस्से की दुनिया में तेरे पे वार दूं। हे तू जब जद सारे बोले पराई है बेटी, ससुराल में तने कह देंगे बज्ञानी जाई है बेटी। ए पीहर किक ससुराल की मैं तने किस घर की कहूं, लाडो मैं तने इतना प्यार दूं, अपने हिस्से की दुनिया में अपने हिस्से की खुशियां सब तेरे पे वार दूं बेटी मैं तने इतना प्यार दूं। फिर गर्भ के अंदर से वो कन्या बोलती है कि माँ, दूसरा कारण बताती हूँ। पहला तो खर्चा डर गई होगी। एक माँ जो पाप कराती है 2 एक कारण हो सके, तीसरा हो नहीं सकता। तीसरा कारण दूसरा ये है कि भाई तू जमाना ते डर गई, भाई जमाना खराब आ गया, रोज टेलीविजन में अखबार में देखा माड़े माड़े काम हुए और छोरी का जन्म दे दिया और इसके जन्म लेने पे कदे 19 की हुआ खानदान में इसके कारण बीत जाए तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। या गंदी सोच एक माँ लेकर अपना उस बच्ची ने जन्म नहीं लेने देती। लेकिन वो कन्या गर्भ के अंदर से नहीं बोली है माँ बोड़ी ना बने, ऐसे देश में जन्म लेने जा रही हूं मैं, ऋषि मुनिया की धरती कि गुमान है इस माटी पे सबने, और भारत में जन्म ले लूंगी तो मैंने 2 माँ मिलेंगी, एक तो तू माँ, दूसरी मेरी भारत माँ। यानी कि भारत माँ जननी माँ से भी प्यारी होती है। मैंने 2 माँ मिलेंगे और मैं भारत में जन्म ले लूंगी और भारत के भी इस राज्य में जन्म लेने जा रही हूँ जरा लोग बोलिया करेंगे देशा में देश हरियाणा और जरा दूध दही का खाना। और उरे की छोरिया ने तो दुनिया में झंडे गाड़ दिए माँ, और एक बार जन्म दे दे और तो ये जन्म दे देगी ना माँ तो मैं भी ऐसे ही काम करूंगी, तेरी इज्जत के 4 चांद लगाऊंगी, तेरी इज्जत ने डुबोऊंगी नहीं। जो बात मैंने कहनी थी कह दिया, आगे तेरी मर्जी है, लेकिन याद कर लिए माँ, इस घड़ी को याद कर लिया, इस टाइम ने याद कर लिया, आंखें में उठे दे दे रोवेगी कि इस टाइम पे पाप ना कर दी तो ठीक रहती। क्योंकि परिवार में बहुत से स्रोतों ऐसे फंक्शन होते हैं जड़े छोरियों की जरूरत पड़े और फिर वह माँ ने सोचा मेरी लाडो होंगी तो न्यारे रंग चा लगता, मैंने उस टाइम पे गलती कर दी और मायू मौका ना गवा, मैं तो किसे फंक्शन होया करे बताऊंगा। वह छोरी कन्या गर्भ के अंदर से आखिरी में क्या फरियाद करने लगी लास्ट में अपनी माता है, हाँ माँ मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना। और आखिरी में तो क्या बोली, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हेरी भाई के ब्याह में चोर मार दी, घनी री सिंगर के चलूंगी। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भाई सोनू बूढ़ा खेड़ा वेलकम है और चढ़ता हरियाणा देखने वाले सभी श्रोताओं को भाई मेरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद है जो आप इतना टाइम देखते हो, कीमती टाइम देके हमें देखते हो। और भाई जो हमने बात बोली है इंटरव्यू के माध्यम से लगा लो, तो जो आपको लगता है अभी ये ग्रहण करने वाली है उसे ग्रहण कर लेना, जो लगता है अभी ये कॉमेडी टाइप में लेनी है कॉमेडी टाइप में ले लेना। भाई किसी शान के खिलाफ हम अगर कहीं निकल जाती हो तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।